Hello guys, welcome to Study in Brief. So let's start the topic. Methods of capital budgeting. फर्स्ट मेथड इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम एनपीवी भी कहते हैं। तो जो एनपीवी होता है वो कैलकुलेट करता है कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज की क्या प्रेजेंट वैल्यू चल रही है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इंक्लूड करते हैं। बेसिकली इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंक्लूड करा जाता है और ये बताया जाता है कि जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं उनकी अभी करंट में क्या वैल्यू चल रही है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगर किसी भी कंपनी का नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है वो उसको जनरेट होने के ज़्यादा चांसेस है, वो इन्वेस्टमेंट ग्रो कर सकती है देन इट्स इनिशियल कॉस्ट। सेकेंड मेथड इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम आईआरआर भी कहते हैं। तो अब जो आईआरआर होता है वो ऐसे डिस्काउंट रेट होती है जिस रेट पर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है। आईआरआर हमें बताता है कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है उस इन्वेस्टमेंट से हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न जनरेट होने के चांसेस होते हैं। अगर आईआरआर हायर होता है देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। थर्ड मेथड इज़ पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड बेसिकली मेज़र करता है कि हमें कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए टू इट्स इनिशियल कॉस्ट। पेबैक पीरियड जो हमें है वो हेल्प करता है कि कैसे आप लिक्विडिटी एंड रिस्क का पता लगा सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ जो एसोसिएटेड होती है। जितना कम हमारा पेबैक पीरियड होता है उतना ही ज़्यादा उस इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करा जाता है। फोर्थ मेथड इज़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको हम पीआई भी कहते हैं। तो अब जो पीआई होता है वो कंपेयर करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज को टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमने करी थी उसका कंपैरिजन करते हैं हम कि हमें कितना एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज हुआ है, उसकी अभी क्या प्रेजेंट वैल्यू चल रही है। इन दोनों के कंपैरिजन को हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हेल्प करता है डिटरमाइन करने में किसी भी वैल्यू जो क्रिएट हुई है पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसकी पर यूनिट से हमें कितनी वैल्यू जनरेट हो रही है उसको डिटरमाइन करने में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारी हेल्प करता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक से ज़्यादा होता है, दैट इज़ ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यू क्रिएशन है वो पॉजिटिव है। फिफ्थ मेथड इज़ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी बिल्कुल सिमिलर होता है पेबैक पीरियड के जैसा, लेकिन जो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड होता है उसके अंदर कंसिडर करा जाता है कि आपको कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। बट इसके अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट में लेते हैं बाय डिस्काउंटिंग द कैश फ्लोज। सिक्स्थ मेथड इज़ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम ARR भी कहते हैं। तो जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है इसके अंदर हम एनुअल प्रॉफिट का एवरेज को कैलकुलेट करते हैं जो भी एक्सपेक्ट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब इसके अंदर जो हम इसे निकाल रहे हैं इसे हम परसेंटेज की फॉर्म में निकालते हैं टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग मेजर्स।